जब से ये मुस्कान वाला कांड सामने आया और उसके बाद तो भाई पतियों की तो सामत सी आ गई। मतलब जिसको जहाँ भी अपने पति के पर मौका मिला वो उस पर सवार हो गई और फिर उसने अपने हर पति से छुटकारा पा लिया। यहाँ पर कुछ पतियों ने भी अपनी पत्नियों के साथ किया, लेकिन हाल फिलहाल एक ऐसा मामला सामने आया है जो पत्नी अपने पहले पति को छोड़कर दूसरे पति से प्रेम विवाह करती है। उसके बाद भी उसकी एक कचौड़ी वाले से सेटिंग हो जाती है। सेटिंग मतलब उससे प्यार हो जाता है और प्यार होने के साथ साथ वो जो महिला है वो उसके साथ एक ऐसी प्लानिंग करती है जिसके चलते उसके इस दूसरे पति को भी दुनिया से दूर जाना पड़ता है। आखिर क्या था मामला, क्यों उस पत्नी ने इस पूरे कांड को किया, हम आपको एक एक बात बताने वाले हैं। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे उम्मीद है आपसे लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है अलवर राजस्थान से। अलवर जो मतलब दिन रोज लगातार बढ़ता हुआ शहर, नया शहर आज से नहीं है, काफ़ी दिनों से, लेकिन इस समय अलवर शहर में इतनी ज़्यादा उन्नति देखी गई है कि हर कोई व्यक्ति बस अलवर शहर में बसना चाहता है। दोस्तों वहीं अलवर में एक महिला होती है अनीता जाटव नाम की। यह अनीता जो कि अपने पहले पति को तलाक दे चुकी है, इसकी जो प्रेम है वो एक वीरू जाटव नाम के व्यक्ति से हो जाता है और फिर ये दोनों लव मैरिज भी कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको एक अहम जानकारी बता दूं, ये जो वीरू जाटव है इनकी एक और पत्नी है, यानी कि जो पहली पत्नी है उसको इसने तलाक तो अभी दिया नहीं है, लेकिन उसको कहीं बाहर रखा हुआ है। यानी कि वीरू की दो पत्नियां होती हैं और जिस पत्नी यानी कि अनीता से इसने लव मैरिज करी है वो इसके साथ रहती थी। दोस्तों मैं आपको एक और अहम जानकारी दे दूं, ये जो वीरू जाटव नाम का व्यक्ति है इसका टेंट का बहुत बड़ा कारोबार है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसके लगातार ब्याह शादी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, सब में इनका टेंट वगैरह जाया करता है। बड़ी तसल्ली से ये अपने कारोबार को संभाले हुए था। दोस्तों यहाँ पर जो अनीता है, अनीता भी अपना यानी कि किराने का कारोबार चलाया करती है। इसकी दुकान है और उस दुकान पर कई सारे लड़के काम किया करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर होने को कुछ और ही मंजूर था। 8 जून की रात को यानी कि उस वीरू की अचानक से तबीयत खराब होती है, उसको लेकर भागा दौड़ी तो करती है ये अनीता जो ये बताती है, लेकिन 9 जून को बस अपना गला फाड़ फाड़ कर भाई चूड़ियाँ तोड़कर बड़ी बुरी तरह से रोती है, बिलखती है, चीखती है, चिल्लाती है, कहती है कि उसका सुहाग उजड़ गया। अब यहाँ पर मतलब पूरी कहानी ऐसी है, वह सबको बताना चाहती है कि उसका जो पति है यानी कि वीरू जाटव अब इस दुनिया में नहीं रहा है। अब जैसे ही वीरू जाटव के परिवार में ये पूरी खबर जाती है, वहाँ पर सभी लोग आते भी है। उनके साथ एक लड़का जिसका नाम गब्बर है, गब्बर जो कि वीरू का छोटा भाई है और दोनों भाई एक दूसरे से फ़ोन पर बातचीत तो कर सकते हैं। वो आकर यहाँ पूछते हैं अपने भाभी से आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। अब वो तो अनीता जो वही बात मतलब पुरानी बात कि भाई उसको हार्ट अटैक वगैरह कुछ आया है, उसने उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करी। अब तो अनीता बताती है कि 8 तारीख की रात को ये खाना वगैरह खाकर आराम से सो गए थे। अचानक ये अपने सीने को पकड़ते हैं बहुत ही बुरी तरह से, ना तो इनको सांस ली जा रही थी, मतलब कि तड़प उठते हैं। अचानक से देखते देखते हुए जैसे तैसे पानी वगैरह लाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर उसके पति का दी एंड हो जाता है। अब ये पूरी कहानी उस गब्बर को पता नहीं क्यों पच नहीं रही थी। गब्बर कहता है यार भाभी एक दिन पहले उस भैया ने उससे बात करी, लेकिन उसने तो बताया कि उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रही हो काफ़ी दिनों से बीमार था, अचानक तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। ये बात उसको पच नहीं रही है। तो उल्टी जो अनीता है वो उससे कहने लगती है कि आप मतलब इन बातों को क्यों कर रहे हो। लेकिन वह जो गब्बर है तब तक पुलिस के पास फ़ोन कर चुका था, क्योंकि उसने देख लिया था कि उसके भाई के हाथों पर गले पर कुछ ऐसे अजीब से निशान हैं जैसे कि हाथापाई हुई हो। बस अब वहाँ देखते देखते पुलिस भी मौका वारदात पहुँच जाती है। अब पुलिस के वहाँ जाने पर वो जो गब्बर है पुलिस को सारी बात बताता है कि ये देखो जी यहाँ पर ये निशान है। अब जो गब्बर है, गब्बर जिसने पुलिस को सूचना दी थी, वो पुलिस को सब कुछ बताता है कि ये देखिए इसके हाथों पर भी निशान है, इसके गले पर भी निशान है। मुझे शक है दरअसल इसकी जो 2 पत्नियां हैं, पहली पत्नी तो पता नहीं कहाँ पर रहती है, उसके बारे में तो उसको जानकारी नहीं है, और ये दूसरी जो पत्नी यानी अनीता है, अनीता से इसने लव मैरिज करी थी। ये भी इसकी दूसरी शादी है।
अब मुझे शक है कि अनीता का जो चाल चलन वो ठीक नहीं है। अब इसी बात पर पुलिस भी गौर करती है और पुलिस कहती है बताओ फिर क्या करना है। अब वो लड़का गब्बर कहता है कि उसके भाई का पीएम करा दीजिए, यानी पोस्टमार्टम। अब इतनी बात सुनकर पुलिस तो राजी, वो तुरंत बॉडी को उठाती है, सीधा हॉस्पिटल में जाने के बाद पीएम के लिए दे दिया जाता है। अब यहाँ घर में तो माहौल गमगीन, लेकिन उधर जो पुलिस है वो उस लड़के वीरू का पीएम करा रही होती है। पीएम कराने के बाद उसके जो बॉडी को तो उन परिजनों को दे दिया जाता है और वो परिजन उस बॉडी को लेकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन पीएम रिपोर्ट को आने में थोड़ा टाइम लगता है। और दोस्तों, जैसे वो पीएम रिपोर्ट सामने आई, यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। उस पीएम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा होता है कि ये जो वीरू है इसकी, यानी कि सांस की गति रुकने के कारण मृत्यु हुई है। अब इसके जो सांस है उसको तो रोका गया है, यानी कि गला घोटा गया है। अब ये मामला जैसे सामने आया, उधर तो वो जो गब्बर है बड़ा खुश होता है, कहता है देखो मैंने कहा था ना, ऐसा कुछ ना कुछ इस महिला ने ज़रूर किया है। अब तो पुलिस सीधी उस अनीता के पास जाती है और उससे कहती है कि हाँ जी अनीता जी बताइए क्या बात है। अब अनीता तो भाई फंस गई, क्योंकि घर में और कोई तीसरा शख्स नहीं, 2 साल का बच्चा, उसको क्या पता, क्या वो कह सकता है। अब कहानी बिल्कुल गोल। अब पुलिस उस अनीता को पकड़ कर ले जाती है थाने में। अब थाने में बिठाकर जब उससे पूछताछ की जाती है, दूसरी तरफ उसके फ़ोन नंबर की सीडीआर रिपोर्ट भी निकाली जाती है। वहाँ पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जाते हैं। तो सीसीटीवी कैमरे में 8 जून की रात के लगभग 3 लोगों की वहाँ पर संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए पाए गए। उन लोगों की जो गतिविधि देखी गई, अब पुलिस उन 3 लोगों के बारे में पूछती है अनीता से कि ये लोग कौन है। तो यहाँ पर अनीता एक शख्स को पहचानती है, वो होता है काशी। काशी कौन? वहीं पड़ोस में ही एक कचौड़ी बेचने की जो ठेली लगाता है वो लड़का, यानी कि काशी है। अब पुलिस भाई उसको संदेह है, पुलिस जाकर काशी को पकड़ लाती है। काशी को जब उस अनीता के सामने बिठाया जाता है और उनसे जब खुलासा करवाया जाता है, अब आराम से प्यार से तो कोई बोलता नहीं, क्योंकि सबको लगता है वो तो बड़े होशियार हैं। अब पुलिस का वही डंडा चलता है, फटाफट बयान निकलते हैं, बयानों में सारी सच्चाई सामने होती है और वही हो रहा होता है वहाँ पर। अब तो जब उस काशी की खबर ली जाती है तो काशी इस बात पर स्वीकार कर लेता है कि उसने अनीता के कहने पर वीरू की जान ली है और इसके लिए उसने 3 लोगों को 2 लाख रुपए की सुपारी भी दी है। अब यानी कि सारा मैटर ओपन, मतलब वो अनीता, पुलिस पूछती है अनीता से, अनीता तुमने ये दूसरी शादी करी है, लव मैरिज, उसके बावजूद तुम तीसरे व्यक्ति यानी कि कचौड़ी बेचने वाले एक काशी नाम के लड़के से मोहब्बत करती हो। भाई हद है यार तेरी मोहब्बत की भी, मतलब 1 नहीं 2 नहीं 3। अब वो जो काशी है वो भी कहता है साहब मतलब मेरी रेडी यहाँ पर लगती है, अनीता को उसकी कचौड़ी बड़ी स्वाद लगती है, अक्सर वो कचौड़ी पहुँचाने के लिए उनकी दुकान पर आया जाया करता है और इसी दौरान उनकी बातचीत भी हो जाती है और इसी बातचीत के दौरान पिछले 2 सालों से वो दोनों प्रेम संबंध में भी हैं। अब जैसे पुलिस के सामने ये पूरा खुलासा हुआ, पुलिस उससे पूछ रही है भाई तू कचौड़ी बेचने वाला है लेकिन 2 लाख रुपए का कैसे इंतजाम किया। यहाँ पर वो बताया कि साहब काफ़ी दिनों से उसने पैसे इकट्ठे कर रखे थे। अब जब अनीता ने बताया कि उसके साथ उसका जो पति वीरू है वो पीकर बहुत ज़्यादा मारपीट किया करता है, उसको परेशान किया करता है, ये अनीता हमसे कहने लगी भाई उसको तो उस आदमी से छुटकारा पाना है और काशी यदि तू ऐसा कर देता है तो मैं हर चीज़ की वारिस तो हुई इस आदमी की, मैं तुम्हें अपना पति बना लूँगी, तुमसे शादी कर लूँगी, ज़मीन जायदाद दुकान वगैरह पूरा धंधा सब तुझे मिल जाएगा, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, बस तू अब एक काम करवा दे, इस जो वीरू है इसको रास्ते से हटवा दे। अब जैसे ये बात उस काशी के समझ में आती है, काशी तो बस अपनी जो जमा पूंजी थी सब कुछ निकाल कर लाता है। 2 लाख रुपए को 2 लाख रुपए मतलब उन 3 लोगों को जो कि अज्ञात हैं उन लोगों को सौंप दिया जाता है और वो तीनों लोग 8 जून की रात को यानी कि वो जो महिला है अनीता अपने घर का दरवाज़ा खुला छोड़ देती है और वो लोग घर में घुसते हैं करीब 11 बजे के लगभग। जब वीरू अपने घर में सो रहा होता है तो 2 लोग उसके हाथों को दबाते हैं, एक उसके पैरों को दबाता है
और बस यहाँ पर काशी जो है तकिया लेकर उसके गले को मतलब सांसों की गति को रोक देता है। मुंह पर तकिया रख दिया, सांस मिले कैसे, थोड़ी देर में उसका जो शरीर है हिल डुल कर शांत हो जाता है। कहानी बिल्कुल सीताराम हो गई। यहाँ पर उनको लगता है कि भैया अब तो ये तो चलो सा, अब उनके नाम ना आ जाए, इसी वजह से अनीता उससे कहती है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, बाकी मैं इनके परिवार में इस बात को कह दूंगी कि इनको हार्ट अटैक आया था और इसी वजह से इनकी मौत हो गई। अब इस पूरी बात को वो अनीता बड़े ढंग से बनाती तो है, लेकिन यहाँ उसके पूरे सीन को देख लेता है वो 2 साल का बच्चा जो कि अनीता का ही बेटा है। अब वो जैसे देखता है अंदर कमरे में क्या हो रहा है, अनीता उसको डांट कर भगा देती है। अब वो पुलिस के सामने को बयान तो दे नहीं सकता, बालक है, अबोर है, उसको क्या ज्ञान। लेकिन पुलिस ने जब थोड़ी बहुत बात जानने की कोशिश करी तो वो छोटा बच्चा इस बात को बताता है कि हाँ, रात को ये उसकी जो माँ है वो अपने इनके पिता के कमरे में मौजूद थी। अब यहाँ पर पुलिस के सामने पूरा मैटर खुल गया कि कैसे एक महिला ने कचौड़ी बेचने वाले व्यक्ति के साथ चलते हुए, मोहब्बत में चलते हुए उसने अपने पति को दी एंड करवा दिया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने को उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम सामने आते हैं उनसे तो भाई ये लगता है आज इस समाज को हो क्या गया है। आदमी एक से नहीं, 2 से नहीं, 3 से संतुष्ट। हद की बात है यार, ऐसी कौन सी उनको जरूरत आन पड़ी। पैसे की कमी बिल्कुल नहीं थी, आदमी की कमी बिल्कुल नहीं थी, फिर उसको क्या चाहिए। आप सोच के देखिए, एक महिला को क्या चाहिए भाई। खाने को तुझे मिल रहा, तेरे साथ पति है, तेरे साथ मतलब हर तरह की सुविधा उपलब्ध है, उसके बावजूद तुझे एक और आशिक चाहिए। और आशिक कैसा, कचौड़ी बेचने वाला। यार हद की बात है, उसका खुद का गुजारा तो रेडी पर खड़े खड़े होता है, तेरे साथ वो प्यार मोहब्बत करेगा। और 2 सालों से तुमने संबंध बना रखे। मुझे तो लगता है कि अगर एक और कोई गोलगप्पे वाला मिल जाता तो वो इस कचौड़ी बेचने वाले को भी सीताराम करवा देती। भाई इनका क्या है यार, इनका कुछ भी नहीं है। ये कब क्या कौन सा गेम खेलने कोई मालूम नहीं है। और हद तो भैया तुमको तो मालूम है यार, अब ये सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी की कोई बात छुपी तो है नहीं किसी से। इनके पूरे मैटर को आप लोग जानते हो। अब आप सोचो, एक नवविवाहिता महिला ने, एक दुल्हन ने अपने मतलब कि हर तरह का संपन्न तो था राजा, क्या नहीं था उसके पास, पैसा भी, धन दौलत, जो चाहिए आज इंसानों को वो सब कुछ उसके साथ मौजूद था। लेकिन अरे बस उसको तो भैया कुछ और ही चाहिए। और हाँ, एक बड़ा अजीब खुलासा मैं आपको बता दूं। दरअसल ये जो लड़की है सोनम भागना चाहती थी नेपाल, और नेपाल की सीमा के नज़दीक पड़ने वाले गाजीपुर जाना चाहती थी, लेकिन गलती से ये वापस जो वाराणसी के पास जो गाजीपुर वहाँ पर पहुँच गई। अब सोचिए इसकी बुद्धि का। इसीलिए बार बार यही बात कही जाती है कि यदि आप सोचते हो भाई तुम बहुत बड़े बुद्धिमान हो, बड़े शातिर हो, तुम कुछ भी कर दोगे, तुम्हारे बारे में किसी को कोई जानकारी मालूम नहीं चलेगी, तो ये निरर्थक बातें हैं। क्या उस सोनम ने दिमाग नहीं लगाया? बड़ा दिमाग लगाया भाई। अपने पति को मरवा देने के बाद वो मतलब वापस इंदौर भी आती है, वहाँ फ्लैट में रहती भी है, फिर वहाँ से भागने की जुगत में जुटी हुई है। वो उजाला लड़की जो कि उसको ट्रेन में मिली, उसने बहुत सारी बात बताई। वो जानकर हैरान हो रहे भैया ये तो ये लड़की है, बता हद की बात। और कहाँ जाना चाहती है? नेपाल, ताकि वो पकड़ी ना जा सके। अब उसकी सादरता कहाँ है? जेल के अंदर। उसके साथ उसके 3-4 जो और भाई, अब सबसे प्यार था या एक से था या फिर किसी और आदमी के कैस लगाए जा रहे हैं, उनका क्या होगा यार? आप सोचिए ज़रा, क्या ये समाज है हिंदुस्तान का? मुझे तो लगता नहीं। बाकी आप लोग क्या राय रखते हैं इस पूरे मैटर में, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और आपको हमारी ये कहानी कहने का तरीका कैसा लगा उसके बारे में 2 शब्द ज़रूर लिख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।